हाँ जी, सामने देखेंगे, एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 30 करोड़ का, और दूसरे बिजनेस में, ये बिजनेस नंबर 1, और दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 500 करोड़ का। पहले बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? 30 करोड़। दूसरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? आप किस बिजनेस में पैसा लगाएंगे? समझदार लोग बोलेंगे सर सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से डिसीजन नहीं लेंगे, और नालायक बोलेंगे 500 वालों में लगाएंगे, यहां पे ज्यादा कमाई हो रही है। अब थोड़ी सी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? यहां पे सेल हुई थी 100 की, ऑब्वियसली करोड़ की बात कर रहे, ठीक है? 100 करोड़ की सेल पे प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ? क्या परसेंटेज लेवल पे मैं बोल सकता हूं कितना? 30%। कोई डाउट? और यहां पे सेल हुई थी लेट से 5,000 करोड़ की। अब बोलो, क्या आप जितना बेच रहे हो उसका 10% कमा रहे हो? अब बताना कहां बिजनेस में पैसा लगाना चाहो? अब सर फर्स्ट बेटर लग रहा है, 100 बेच के 30 कमा रहा है, 30% का मार्जिन रखा हुआ है। 5,000 बेचने पे 500 की कमाई हो रही है, 10% का मार्जिन है। चलो और बात करते हैं, और बात करते हैं। सर ये बताओ, इस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड, पैसा कितना लगा हुआ है? अपना इक्विटी, बाहर वाले का डेट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? मैंने कहा यहां पे लगा हुआ है 300। 300 करोड़ की कैपिटल पे क्या कमा रहे हो? तो 10% रह रहा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, 10% रह रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर यहां कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? मैंने कहा यहां कैपिटल लगी हुई है 10,000 करोड़। अब बताना कितना है? 5%। तो बड़ी फिगर्स को देख के आंखों में तारे तो आ जाते हैं, लेकिन जब परसेंटेज लेवल पे देखते हैं तब लगता है क्या ही हुआ है। क्या बात समझ पा रहे हो? परसेंटेज लेवल पे देख के तो असली कहानी निकल के आ रही है, ठीक है? तो देखने में अगर अमाउंट लेवल पे बात करूं, ये बिजनेस बहुत बढ़िया लग रहा है, 500 करोड़ की सेल वर्सेस क्या छोटा सा बिजनेस 30 करोड़ की सेल। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, यहां पे आपने, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहां पे आपने 100 रुपए लगाया होता, यहां पे आपने 100 रुपए लगाया होता तो कितना बन जाता? 110। और यहां पे 100 लगाया होता तो कितना बनता? 105। ठीक है, स्केल वाइज ये बिजनेस छोटा लग रहा है, बट भाई 10% का रिटर्न दे रहा है, और ये वाला बिजनेस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सिर्फ 5% का रिटर्न दे रहा है। क्या बात समझ पाए? तो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको गलत इंफॉर्मेशन की तरफ, गलत इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जाती है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको दूसरे फिगर से कंपेयर किया, खाली प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल्स कितना रहा, खाली प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट कितना रहा। तो आज की क्लास में आप प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल देखने वाले और प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट देखने वाले। सर बस दो ही रेशियो है। मैंने कहा प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल में प्रॉफिट 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और जो मेरे से 11th पढ़े हुए हैं उनको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो मेरे से 11th नहीं पढ़े, चलो जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो बताएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस किस को याद आया? चलो सबसे पूछ रहा हूं, किस किस को पता है ओपी क्या होता है? ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पता तो है? ये देखो, ये नहीं पढ़े हुए इनको नहीं पता, ये नहीं पढ़े हुए इनको नहीं पता, ये नहीं पढ़े हुए इनको नहीं पता, एक बच्चे को पता है, एक्सेप्शन निकल के आया, ठीक है? नहीं पढ़े, ओपी तो सुना ही नहीं, ओपी तो सुना भाई, ओपी नहीं, वो वाला ओपी नहीं है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अभी आएगा निकल के, थोड़ी देर में देखते हैं। अभी नेट प्रॉफिट तो सुना हुआ है, जीपी एनपी सबको पता है, कोई नहीं, जो पता है उसी से शुरू करेंगे, जो मैंने बताना है वो थोड़ा लेटर एंड पे आएगा। क्या करने वाले हैं? खाली प्रॉफिट देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते। अभी किसका माइंडसेट है? 100 लगाया 10 बना, हाँ किसका माइंडसेट? बहुत बढ़िया, इन्वेस्टर का माइंडसेट है। तो आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोच रहे हो, खाली प्रॉफिट देखोगे तो ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल और प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट, आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? खाली प्रॉफिट देखोगे तो बिजनेस 2 बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन व्हेन कंपेयर्ड विद सेल्स, व्हेन कंपेयर्ड विद इन्वेस्टमेंट, पता लग रहा है बिजनेस नंबर 1 बहुत बेटर है, ट्वाइस बेटर है, सेल्स के कंपैरिजन से थ्राइस बेटर है। क्या बात समझ पा रहे? तो आपके सामने कुछ रेशियोज निकल के आ रहे हैं, देखो। क्या अभी इस कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़ो, क्या 30% निकालते वक्त मैंने प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल किया? हाँ है ना? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। क्या 10% निकालते वक्त भी मैंने नहीं किया प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100? और जब मैं कैपिटल निकाल रहा था तब मैंने क्या रहा?
प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, हाँ है ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो दो सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से दो चीजें आप देखना चाह रहे हो, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल्स, सेकंड प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर के माइंडसेट से दो चीजें देखना चाह रहे हो, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल, कि प्रॉफिट इतना हुआ तो सेल कितनी हुई थी, 100 की सेल पे 30 कमाया, 5000 की सेल पे 500 कमाया, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को 30% नजर आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, यहां पे मेरे को 10% नजर आ रहा है, तो यहां मेरे को सेल के कंपैरिजन में ये बेटर लग रहा है, ठीक है। कम सेल में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यहां बहुत ज्यादा बेचना पड़ रहा है प्रॉफिट अच्छा जनरेट करने के लिए, ठीक है। फिर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट, ये लास्ट में आएगा, पहले हम इस वाले रेशियो पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट, क्योंकि तीन तरीके से आ रहा है, अभी तक आपने क्या सीखा, हाँ जी, क्या करना है, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। मेरा फोकस अभी किस पे है, इस पे, ये लेटर एंड पे आएगा, ये बाद में देखेंगे। क्या बात समझ में आती है, इधर प्लीज फोकस। मेरा अभी थॉट कहां है, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल, कि अगर 30 का प्रॉफिट है, 100 की सेल है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%, 500 का प्रॉफिट, 5000 की सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%। और इस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं जब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट से चेक करूंगा, मैं नेट प्रॉफिट से चेक करूंगा, और ओपी सिखा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चेक करूंगा। अभी आपको नहीं पता ओपी क्या है, कोई बात नहीं, अभी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिमाग में। चले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था। क्या लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत आराम से तसल्ली से डिस्कशन किया था। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड कर देते हैं हम क्या, नेट परचेज, बोले तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस कर देते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री या फिर परचेज, फैक्ट्री का सारा खर्चा, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूरों की दिहाड़ी, वेजेस, ये सब फैक्ट्री के खर्चे हैं, और परचेज से रिलेटेड खर्चा। चले इनवर्ड आउटवर्ड बताओ। इनवर्ड का मतलब सामान इन हो रहा है, आउटवर्ड का मतलब आउट हो रहा है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है, भाड़ा किराया जो सामान इन करते वक्त परचेज करते वक्त लगा। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, भाड़ा किराया जो सामान आउट करते वक्त सेल के टाइम पे लगा। सामान इन कब होता है, जब खरीदते हैं, तो भाड़ा किराया परचेज के टाइम पे लग रहा है, कैरेज इनवर्ड। सामान आउट कब होता है, जब बेच रहे हैं, तो भाड़ा किराया लगता है, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो मैंने क्या बोला, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, परचेज से रिलेटेड खर्चे। तो क्या कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, बट कैरेज आउटवर्ड नहीं है। सर अगर खाली कैरेज लिखा होगा तो हम उसको इनवर्ड मानते हैं, क्योंकि भाड़ा किराया हम परचेज के सेंस में देखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा कोई मेरे को बता दे, भाई साहब आप बताना, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, सामान आउट, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सामान इन, कस्टमर को नहीं पसंद आया, सेल रिटर्न। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यहां पे क्या आ गया, नेट सेल्स, और उसके अंदर ऐड हो जाता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, ये बता दो ये क्या होता है, कॉग्स, शॉर्ट में बोले तो कॉस्ट बोल सकते हो आप इसको। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेट्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 लाख का माल बिका, सर कितने में बिका, मैंने कहा 15 लाख में, तो प्रॉफिट कितना है, क्या मैं बोल सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख, हाँ या ना, बोलो गाइस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड्स बिका उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। सर कितने में बिका, मैंने कहा 15, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो आपका जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। हाँ जी, कितनी सेल्स पे 5 लाख कमाया, 15 लाख की सेल पे 5 कमाया। तो गाइस जीपी रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। अगर प्रॉपर बोलू, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और ये कितना है, इनटू 100 जरूर कर देना, क्या 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या बात समझ पाए, 5 3 15, 3 को डिवाइड करोगे 33% समथिंग आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है। तो प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होगा स्टार्टिंग में, आगे चल के वो नेट प्रॉफिट बनेगा, और जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको समझा दूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, सॉर्टेड है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका पता लग गया। क्वेश्चन आपको कुछ भी देगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। इधर आ गई नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल रिटर्न, सेल रिटर्न होती है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, देखो ना इतने का माल था मेरे पास, इतने का मैंने और ले लिया, टोटल ये माल हो गया
प्लस वो खर्चे जो इस माल को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टोटल मेरे पास इतने का माल है और इतने का ईयर एंड में बचा हुआ है, तो माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कितने का माल बिका। 10 का माल बिका। सर कितने में बिका? सेल हुई है 15 की, तो 5 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल, खाली प्रॉफिट देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट में सेल से कंपेयर कर रहा हूं तो 33% समथिंग आ रहा है। तो मैं ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस को एनालाइज कर रहा हूं, मेरे को किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला माइंडसेट आ रहा है प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल। तो हम प्रॉफिट बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट मेरे को रेशियो बता दो। पहला वाला आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ जी, फटाफट बताएं। आर यू श्योर? हाँ जी, कौन से साल? दोनों साल का बताना है। 2019 में क्या था, 20 में क्या था, देख रहे ग्रोथ कैसी रही। हाँ जी, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा अलग जोन है। क्या है ये? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करने के लिए बोला है। प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट मींस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स मींस नेट सेल्स इनटू 100। भाई साहब पहले ले आया करो प्लीज। क्या 2019 में 25 है और क्या फिर 20 है? अब अगर कोई इंसान, प्लीज मेरी बात सुनना, कहां रह गया ये, छोड़ो। अगर कोई इंसान सिर्फ फिगर्स देखे तो कहेगा ओहो प्रॉफिट तो बढ़ गया। भाई साहब ये प्रॉफिट बढ़ा नहीं है तुम्हारा, तुम्हें इतनी ज्यादा सेल्स करनी पड़ी कहीं ना कहीं। अगर बात सुनो, क्या मैंने मार्कअप कम करा होगा इसलिए मेरी सेल ज्यादा हुई होंगी? मार्कअप कम कर दिया आपने, बात समझो। मार्कअप कम करने की वजह से सेल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई और प्रॉफिट कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ा है। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये आपको हेल्प कर रहे हैं डिसीजंस लेने में, चीजों को इंटरप्रेट करने में। ये सब चीज समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, सामने देखो, जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, 2019 में 25% था, 2020 में 20% हो गया, कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में मेरे को क्या चाहिए? जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। नहीं समझ में आ रहा तो ट्रेडिंग रफली बनाओ। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेल्स में से कॉग्स माइनस करोगे, जीपी आ जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, सेल में प्रॉफिट हटा दोगे, कॉस्ट आ जाएगी, कॉग्स आ जाएगी। गिव मी जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्या गलत है वो? करेक्ट, गलत है, करेक्ट, बहुत बढ़िया, गलत। जो लोग कैलकुलेटर पे कर रहे हैं और उनसे नहीं हो रहा, मेरा सजेशन कॉपी में फटाफट फिगर्स नोट करके कर लो। करेक्ट, गलत, करेक्ट। कितने बच्चों का करेक्ट बोल चुका हूं मैं? 1 2 3 4। क्या डिस्कशन है? मेरे से डिस्कस कर लो, क्या हुआ? गलत है ये। जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं। गाइस क्या हो गया, क्या दिक्कत है? गलत है ये। गाइस मेरी बात सुनो, 40 इज द करेक्ट आंसर। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना। आज की क्लास में हर क्वेश्चन के साथ लेवल अप होगा। अगर आप पिछला क्वेश्चन सही से नहीं कर पाए तो अगले क्वेश्चन में आपका बट ऑब्वियस श्योरिटी है कि वो नहीं होगा। तो प्लीज इसको तमीज से समझ लो। रिशुल समझने पे थोड़ा ध्यान दो, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं इस लेवल पे कि आप ये चीज नहीं कर पा रहे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा खराब हो गया, एक बार 1 to 1 बात करते हैं आज। हाँ जी, प्लीज सामने देखें, कुछ भी नहीं था, एक बेसिक कॉमन सेंस लगाओ। मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है? यहां पे याद करो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा, आपको पता नहीं लग रहा कि इसको क्या माइनस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेटा डाल दो। हाँ जी,
ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, मैंने लिख दिया 50,000, प्लस कर दी नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न कितना 1,30,000, प्लस कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक में यहां लिखने की जगह यहां डायरेक्ट माइनस कर सकता हूं? मैंने 11th स्टैंडर्ड में ये बात बताई थी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है, माइनस होना था वहां से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन वो ऑपोजिट साइड लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक यहां से माइनस होता है, वो बेटर प्रेजेंटेशन के चलते आपको रटवाया गया कि ट्रेडिंग के इधर लिखा जाता है, वो आइडियली यहां से माइनस होता है क्योंकि पता लगे कितने का माल बिका है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40, क्या ये मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 2,20,000 पक्का? भाई ये नहीं ऐड हो रहा तुमसे, 180 190 माइनस 40 150, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सेल कितनी है यहाँ पे? सेल कितनी है 2.5 लाख की। हाँ जी, क्या 1.5 लाख का माल 2.5 लाख में बिका? प्रॉफिट कितना हुआ है 1 लाख का, तो भैया 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2.5 लाख की सेल है, प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 कितना आ रहा है 40%। ये क्यों नहीं हो रहा था? ये क्यों नहीं हो रहा था? और नहीं लिखना है ऐसे तो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग रखो, ओपनिंग स्टॉक की फिगर लो, कैलकुलेटर पे चलना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू कॉग्स। कॉग्स क्या है? कॉस्ट है। सेल में से कॉस्ट हटाओगे प्रॉफिट पता लग जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100 करना है। क्या दिक्कत आ रही है? किस किस से हो गया था? अगले में मेरे को गलती नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान से हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, दिमाग लगेगा, कॉमन सेंस की जरूरत है यहां पे, लगाए दिमाग। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं रीड करके। क्रेडिट सेल हुई है 3 लाख की और कैश सेल 25% है टोटल सेल के। मैं क्या कह रहा हूं, सजेशन सुनो, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि डाउट हो रहा है कि गलत जा सकता है, एक्स लेके कर लो। क्रेडिट सेल सुनना, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज टोटल सेल। क्या क्रेडिट सेल दे रखी है और कह रहा है कैश सेल टोटल की 25% है। बात समझ में आई है नहीं? भाई क्या हो गया, हिंदी में ही बोल रहा हूं, स्पेनिश तो नहीं बोल रहा कि आपको समझ नहीं आ रही हो। दोबारा बोलना। हाँ जी नलायक्स, क्लास भी खत्म करनी है, जल्दी खत्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। इधर देखो, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू टोटल सेल। जिनको दिक्कत होती है उनके लिए कर रहा हूं, वैसे तो शॉर्टकट लगा के भी हो जाता है। अब बताओ क्रेडिट सेल कितनी गिवन है 3 लाख, क्या टोटल सेल गिवन है? लेट टोटल सेल बी एक्स, तो कैश सेल कितनी है 25% ऑफ टोटल, क्या 25%, 25 अपॉन में 100x 0.25x। अब इसको उधर ले जाओ, 3 लाख कितना आ जाएगा, माइनस करोगे 0.75x, सॉल्व कर लो, x कितना आ गया 3 लाख डिवाइड बाय 0.75 कितना आता है 400 के। क्या है बात समझ में आती है? अब सुनो, टोटल सेल 4 लाख की है, परचेज आपकी 320 की है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। सर बताया तो है नहीं कि क्लोजिंग कितना है ओपनिंग कितना है। सुनो, कई लोग तुक्के मारेंगे माइनस करना है, कई लोग तुक्के मारेंगे प्लस करना है। आगे चल के इस सेंस में और कंफ्यूजन आएगा। मेरे एक सजेशन मानो, क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की फिगर दे रखी है? वो ये बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है ओपनिंग के 40 से। अगर ओपनिंग मैं 1 लाख मान लू तो सर ऐसे कैसे मान लोगे? मैंने कहा तुम 2 लाख मान लो, तुम 1.5 लाख मान लो, तुम 5 लाख मान लो, क्लोजिंग 40 ही तो ज्यादा आएगा। लेट्स से मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री माना 1 लाख, तो क्लोजिंग कितना है? क्या ओपनिंग ऐड होता है? क्या क्लोजिंग माइनस होता है? तो क्या घूम फिर के 40 माइनस होगा? समझो ना मेरी बात। ओपनिंग स्टॉक लेट से 1 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक 40 ज्यादा है तो वो 140 हो गया। ये समझ में आई बात या नहीं? ओपनिंग स्टॉक मैंने अज्यूम कर लिया 1 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो 140 हो गया, 1,40,000। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो 1 लाख ऐड करूंगा 140 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेट में 40 माइनस होना है। तो गाइस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कॉग्स, कॉस्ट।
सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो, जीपी आता है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मेरे को आंसर दो। स्पून फीडिंग चल रही है, आंसर चाहिए मेरे को। कौन सा क्वेश्चन करा हमने? थर्ड वाला ना? हाँ जी, गिव मी द आंसर। करेक्ट, गलत, डूब मरो। करेक्ट, गलत, नालायक। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। गलत, डूब मरो। गलत, करेक्ट, बहुत बढ़िया। करेक्ट, 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 करेक्ट। तू सुन के तो नहीं लिख रहा, खुद कर रहा है। हाँ जी, 30 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का 30 आ गया था? बहुत बढ़िया। इधर देख लो। हाँ जी, सेल आपकी 4 लाख आ चुकी है, इसमें किसी को कोई डाउट? सेल में तो कोई डाउट नहीं है। इधर देखो फटाफट। हाँ जी गाइस, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू कॉग्स। अब ओपनिंग मान लो 1 लाख, परचेज कितनी है 320, माइनस क्लोजिंग 140। क्या मैं इन दोनों को देखूं तो -40 हो रहा है बस। तो 320 में -40 कितना होता है? 280। सेल कितनी थी? 4 लाख की। तो 4 लाख में से कॉग्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आता है? 120। आप क्या कर रहे थे? बताओ मेरे को, कहां गलती हो रही है? अगर हो रही है तो 60 कैसे आया था आपका? हाँ, ये 400, 4 लाख की मेरी सेल है, 280 की मेरी कॉस्ट है, तो 120 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100 कितना आता है? 30%। समझ में आया? आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कुछ भी आपको दे तो इधर उधर घुमा के आप आंसर निकाल पाओ। और अभी तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं चल रहे, सच बता रहा हूं। हाँ जी, किस किस से हो गया था ये? किस किस को पूरा क्लियर है? 100% क्लियर जो सामने देखा? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखने से पहले हाँ जी सुने गाइस, कॉपी पेन छोड़ दो, 1 मिनट सब सामने देखेंगे। हाँ जी प्लीज छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, छोड़ दो इसको प्लीज, छोड़ दो, ठीक है? भगवान के नाम पे छोड़ दो। थैंक यू सो मच भाई, इसका अलग ही एडिक्शन है, खतरनाक, पूरे 2 साल से झेल रहा हूं मैं। इधर ध्यान से सुने, मैं कहना चाह रहा हूं 11th में एक मैथमेटिकल शॉर्टकट मैंने सामने रखा था। मैं चाह रहा हूं वो शॉर्टकट सबके दिमाग में बस जाए, क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाला है। आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। सुनना, मैं बहुत सिंपल तरीके से बात रख रहा हूं, इसको दिमाग में रख लो। ये मैथ्स है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, इतनी मेरे को भी नहीं आती, ठीक है? प्लस माइनस तक समझ में आता है, ये कैसे शॉर्टकट डिराइव हो रहे हैं, मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा। बात ध्यान से सुनना, क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है? कॉस्ट क्या है? मेरी खरीद। प्रॉफिट क्या है? मेरा मार्जिन, मार्कअप। तो खरीद में मार्कअप ऐड कर दूंगा तो पता लग जाए कितने का बिका। लेट्स से कोई चीज मैंने 100 की खरीदी, उसमें मैंने 20 का मार्कअप ऐड किया, मेरा प्रॉफिट मार्जिन, तो सेल कितने की हुई है? 120। क्या बात समझ में आती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट मेरी खरीद है, प्रॉफिट मेरा मार्कअप मार्जिन है कि मैं कितना मार्कअप करना चाह रहा हूं उस कॉस्ट पे, और उतने का बिक जाएगा कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। अब इसको फैंसी क्या बोला गया? कॉस्ट को बोला गया कॉग्स, प्रॉफिट को बोला गया जीपी, और सेल्स को बोला गया नेट सेल्स। क्या बात समझ पा रहे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट मेरी खरीद है, प्रॉफिट मेरा मार्कअप है कि कॉस्ट से कितना ऊपर बेचना चाहते हो, तो पता लग जाएगा ऐड करके कितने का बिका। फैंसी बोलूं तो कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट कितनी थी। जीपी मींस योर प्रॉफिट मार्जिन, एंड सेल्स ऐड करो, मतलब ऐड करोगे तो पता लगेगा सेल कितनी की। अब यहां पे क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से मैंने बोला कि कॉस्ट है 100, सर प्रॉफिट कितना है? मैंने कहा प्रॉफिट जो है वो सेल का, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट जो है वो सेल का 20% है। मैंने क्या बोला? कॉस्ट कितनी है? 100, और प्रॉफिट कितना है? सेल का 20%। सर एक्स लेके कर लेंगे, लास्ट क्लास में भी किया था। मैंने कहा उसमें बहुत ज्यादा टाइम खाता है। यहां मैं एक शॉर्टकट सामने रख रहा हूं, इसको आगे वाले क्वेश्चन में लगाना है आपने बहुत एग्रेसिवली, ठीक है? गाइस एक बात बताओ, 20% को फ्रैक्शन में बोलो एक बार। 1/5, 20 अपॉन 100, 25 100, ठीक है? 20% को फ्रैक्शन में बोलो 1/5। अब मैं कह रहा हूं जब आप इस तरफ आ रहे हो, क्योंकि अब मैं इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से इस तरफ जा रहा हूं, तो यहां पे न्यूमरेटर सेम रखना, न्यूमरेटर सेम रखना, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस कर देना। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऐसे लिखना आपने,
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट मेरे को पता है 100, प्रॉफिट है सेल का 20%, बोले तो 1/4 1/5, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। हाँ कितना है 1/5, मेरे को सेल नहीं पता तो मैं प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहा, लेकिन यहां पे एक शॉर्टकट लग जाता है। अगर प्रॉफिट सेल का 20% फ्रैक्शन में बोले तो 1/5 है, तो कॉस्ट का कितना होगा? न्यूमरेटर सेम रखो और डिनोमिनेटर में पीछे जा रहे हो, माइनस की तरफ जा रहे हो, तो न्यूमरेटर में जितना भी लिखा हो माइनस कर देना। न्यूमरेटर सेम रखो और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस करके लिख देना 1/4। सब प्रूफ करो। हाँ जी, 100 का 1/4 कितना होता है? 25। तो टोटल कितना है? क्या 125 का 1/5 25 होता है? सर और प्रूफ करो। एक दो और प्रूफ कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा सर गंदी से फिगर लो, मैंने कहा गंदी से फिगर लेते हैं। हाँ जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। लेट्स से मैंने बोला प्रॉफिट है सेल्स का 2/5, प्रॉफिट जो है वो सेल का कितना है 2/5। तो आप बता दो कॉस्ट का कितना होगा? न्यूमरेटर सेम रखना और डिनोमिनेटर। अब मैं कह रहा हूं कोई भी फिगर लो, कॉस्ट में बोलो 3 से मतलब डिविजिबल हो आराम से। कितना ले लें? 300 ले लो, 600 ले लो, 900 ले लो। 900 ले लो। लेट्स से 900 की कॉस्ट है तो 2/3 कितना हुआ? 600। 600 का प्रॉफिट हो गया तो बिका कितने में? 1500 का 2/5 करना, क्या 600 ही आता है? तो ये मैथमेटिकल शॉर्टकट हमेशा काम करता है। इधर से आओ, लास्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मैंने बोला प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 3/5 है, प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का कितना है? 3/5। ये काम आने वाला आपको, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि अगर इसका इतना, तुम एक्स लेके खेलते रहो फ्रैक्शन में, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो सेल का कितना होगा? न्यूमरेटर सेम रखना, आगे की तरफ जा रहे हो तो प्लस कर देना, कोई भी फिगर रखो पता लग जाएगा। ले 500 रख दो, न्यूमरेटर सेम रहता है, आगे की तरफ जा रहे हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर सेम रहता है, आगे की तरफ जा रहे हो, उस तरफ जा रहे हो तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, पीछे की तरफ आ रहे हो तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? इधर देखो, अगर ये 500 इंटू 3/5 कितना हो गया? 300। सेल कितने की हुई? 800 का 3/8 करो। ये बात समझ में आ गई? ज्यादातर आपको ये 1/4 और 1/5 के फॉर्म में दिखेगा। तो गाइस एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, इधर देखना। हाँ जी, जीपी है 25% कॉस्ट का। सुनना तुमने, अभी मजा आने वाला तुमको। देखो अच्छा खासा बच्चा इस पे 5 मिनट लगाएगा, तुम मिली सेकंड में आंसर दे दोगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको ये शॉर्टकट नहीं पता, वो इस क्वेश्चन पे 5 मिनट स्पेंड करने वाला है, लेकिन आप मिली सेकंड में सॉल्व करने वाला है। देखना, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। पहले से लिख लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। लिख लिया? C प्लस पी इज इक्वल टू एस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 25% ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट कितना? 25% ऑफ कॉस्ट। 25% कितना होता है? 1/4। तो सेल का कितना होगा? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। आगे पढ़ना क्या है? इट्स क्रेडिट सेल इज ट्वाइस, इस ध्यान से सुनो, इट्स क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश एंड कैश इफ द क्रेडिट सेल इज दिस, कैलकुलेट जीपी रेशियो। मैं कह रहा हूं भाड़ में जाए तेरा डेटा, आप जो बोल रहे हो 20% वो सेल का ही तो है, वही तो जीपी रेशियो है। क्वेश्चन का डेटा भाड़ में जाए, आप इसको सॉल्व करने लगोगे टाइम लगेगा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बट मैं क्या कह रहा हूं, 20% इज द आंसर जो आप ऑलरेडी दे चुके हो। समझो मेरी बात, बच्चे इसको सॉल्व करने बैठेंगे, आप फटाफट शॉर्टकट लगा के, एमसीक्यूज फॉर्म में आता है ज्यादातर। बात समझो मेरी कि आपको एक शॉर्टकट मिला, यहां पे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, क्रेडिट सेल ट्वाइस है कैश सेल के, और क्रेडिट सेल 4 लाख है, तो अगर क्रेडिट सेल 4 लाख है तो कैश सेल 2 लाख होगी, तो टोटल सेल 6 लाख होगी। फिर 6 लाख सेल सोचेगा, फिर उसमें प्रॉफिट निकालेगा। दिमाग खराब। मैं कह रहा हूं अभी आपने क्या निकाला? अगर वो कॉस्ट का 25% है तो सेल का कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू सेल 20%, जीपी रेशियो 20% है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। इधर देखें, क्या इस क्वेश्चन ने 20% सॉल्व करा बकायदा?
कि टोटल सेल 6 है, फिर इतना इतना करके ये पता नहीं क्या अपना मैथ्स लगा रहा है, आंसर इसने 20 निकाला। क्या हमने बिना डेटा पढ़े आंसर बता दिया? मैं कह रहा हूं डेटा तुम कुछ भी रख दो, तुम सेल कुछ भी रख दो, घूम फिर के आंसर तो मैथमेटिकल शॉर्टकट यूज होगा। हाँ जी, फटाफट ये वाला कर दें। 5th क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं एक बार ताकि आप गलत ना करें। कैश सेल, कोई दिक्कत? मैं सारे पॉइंट रीड कर रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कैश सेल गिवन है 2 लाख की, परचेज में कैश परचेज गिवन है, क्रेडिट परचेज गिवन है, और रिटर्न आउटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो नेट परचेज निकाल लेना। सैलरी नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, बोलो प्लस या माइनस? तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री भी 1 लाख, तो क्लोजिंग 80 के डिक्रीज के बाद कितनी? 20। ओपनिंग ऐड होता है 1 लाख, क्लोजिंग माइनस होगा 20, तो नेट में क्या करना है? ऐड करना है 80। क्या बात समझ पाए? हाँ मैं ये बोल रहा हूं, नहीं समझा? समझो, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से कंपैरिजन में 80 कम आ रहा है, तो लेट ओपनिंग स्टॉक भी 1 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक 80 कम करके कितने का आएगा? 20,000 का। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख ऐड होता है कॉग्स में, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा 20, तो 1 लाख ऐड होगा एज ओपनिंग स्टॉक, 20,000 माइनस होगा एज क्लोजिंग स्टॉक, तो नेट इंपैक्ट क्या है कि 80,000 ऐड करना है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड करना है। बच्चे इसको रटते हैं, एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, सब गलत हो जाता है। तो हाइपोथेटिकल फिगर यूज करें। भाई साहब जोश कहां है? क्यों नहीं है? वेरी लो लग रहा मेरे को। ले ये पी ले, एक सिप मार ले। हाँ जी, गिव मी द जीपी रेशियो। भाई लोग लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजेस क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा? वेजेस आएगा। ये सुनो, रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल इज 1:4। एक बात ध्यान से सुनना, कैश सेल कितनी है? और कैश इज टू क्रेडिट 1:4 है। क्या क्रेडिट सेल 4 गुना होगी? तो टोटल सेल 10 लाख। बहुत बढ़िया, गिव मी द जीपी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5, गिव मी द जीपी रेशियो। पॉइंट में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है, बता दो। हाँ जी, गिव मी द जीपी रेशियो। गलत, करेक्ट, बहुत बढ़िया। करेगा नहीं, चेक करें। कॉक्स तो निकालो, क्या कॉक्स का डेटा है सारा? कॉक्स कितना आ रहा है? कॉक्स कितना है आपका? कॉक्स आपका आ रहा है 7,16,000। पर सुनो, इधर देखना, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख मान के ऐड कर लो, परचेज में कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न प्लस वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग 80 से डिक्रीज हुआ तो 20 माइनस करेंगे, या नेट में आप ओपनिंग और क्लोजिंग की जगह 80 डायरेक्ट प्लस भी कर सकते थे। कॉग्स आ गया, सेल निकाल ली हमने 10 लाख की, कॉग्स माइनस करो, जीपी आता है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। करेक्ट 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 करेक्ट, 28.4 इज द करेक्ट आंसर। 28.4 करके दिखाने, आगे बढ़ू। सारे मैं ही कर देता हूं, कौन सा बताना है ब्रो? हेलो, रटो मत ना, मत रटो। ओए कोई नहीं, अभी फोकस करो, ठीक है? हाँ जी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री 80,000 से डिक्रीज हो गई है, लेट ओपनिंग स्टॉक भी 1 लाख, तो क्लोजिंग कितना हो गया? बोलना भाई। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज क्या होता है? क्या बता रहा हूं मैं, बता क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000, इन्वेंट्री 80,000 से डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। मैं कह रहा हूं ओपनिंग स्टॉक लेट से 1 लाख था, तो क्लोजिंग डिक्रीज हो गया 80 से, तो कितना बचेगा? 20। ठीक है, 80 से डिक्रीज हुआ, कितना बचेगा? 20 प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग विच इज 20। अब एक बात बता, 1 लाख प्लस कर रहा है, 20 माइनस कर रहा है, तो नेट में 80 ऐड हो रहा है। रटने वाले बच्चों, डिक्रीज इन्वेंट्री ऐड होता है भाई, भूल जाओगे तुम।
वो झोल करेगा, ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, ओपनिंग से क्लोजिंग इतना हो गया, हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके बाहर निकलो, ठीक है। अच्छा, नेट परचेज, कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न, नेट परचेज कितनी है? नेट परचेज तो बता दो, कोई बता भी नहीं रहा। 580 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 की वेजेस है और एक ये कैरेज 56 के, तो आपका कॉग्स आ गया 7,16,000, ये कॉग्स आ गया। सेल कितनी थी? 10 लाख हो गया ये, है ना, 1000 के। इसमें से माइनस करो, जीपी कितना आता है? 283 के, 284, तो 284 प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100, 28.4%। कोई डाउट? बोलो बोलो, सुने। हाँ जी, इधर देखो फटाफट, ट्रेडिंग बनाया, जीपी आ गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। हाँ जी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में जाएगा, फिर बाकी बचे हुए सारे खर्चे माइनस कर दो, सारी इनकम प्लस कर दो, और यहां क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल आया, फिर धंधे में जो खर्चे हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, डेबिट कर दो। धंधे में जो कमाई हो रही है, गेन हो रहे हैं, वो सब ऐड कर दो। इसमें सब कुछ आएगा, लॉस बाय फायर भी आएगा, कोई रेंट का खर्चा होगा, रेंट की इनकम होगी, कुछ भी होगा। मैं कह रहा हूं धंधे में कोई भी खर्चा है वो सारा यहां माइनस कर दो। धंधे में कोई भी खर्च, नुकसान है, लॉस है, इनकम है, वो सब इधर आ जाएगी। बात समझ पाए? इधर प्लीज फोकस, रिशुल सामने देखो। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल आया, उसके बाद धंधे में जो भी खर्चा नुकसान हो रहा है डेबिट हो गया, धंधे में जो भी इनकम गेन हो रहा है वो, मैं डेबिट बोला क्या बोला, जो भी खर्चा नुकसान हो रहा है वो डेबिट हो गया, जो भी इनकम गेन हो रहे हैं वो क्रेडिट हो गए, और आपका नेट रिजल्ट आ गया नेट प्रॉफिट। अब हम क्या कर रहे हैं, जीपी रेशियो हो चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, हम कर रहे हैं एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। गाइस फटाफट खत्म कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आया, जितने भी धंधे में खर्चे नुकसान है वो डेबिट हो जाएंगे माइनस, और जितने भी धंधे में इनकम्स और गेन्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे प्लस, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे नुकसान माइनस कर दो, सारी कमाई और गेन प्लस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। गिव मी योर नेट प्रॉफिट रेशियो, करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे नुकसान माइनस कर दो, सारी कमाई, इनकम्स, गेन्स वगैरह ऐड कर दो, अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। गलत गलत गलत, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। सारे खर्चे नुकसान माइनस कर दो, ऑफिस एक्सपेंस माइनस करो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करो, फिर एक्सीडेंटल लॉस माइनस करो, उसके बाद सारी कमाई, गेन सब ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम रेंट ऐड कर दो, कमीशन रिसीव्ड ऐड कर दो, नेट आ जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। फाइनल आंसर गलत, करेक्ट। हाँ भाई खर्चा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ जी फाइनल आंसर, बोलो बोलो, गलत, करेक्ट। 10.75 इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है। इधर सामने देखें, आप लोग देर लगा रहे हैं क्या? आप इतना देर क्यों लगा रहे हैं? सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आया, सारे खर्चे नुकसान माइनस कर दो, ऑफिस एक्सपेंस माइनस, सेलिंग एक्सपेंस माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस, एक्सीडेंटल लॉस माइनस, सारी इनकम्स और गेन्स ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम रेंट ऐड कर दो, कमीशन रिसीव ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। आंसर आ जाता है 10.75। देखें, देखो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे लॉसेस माइनस कर दिए, इनकम्स ऐड कर दी, आपका क्या आ गया? 21,500 अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, 10.75। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना गाइस। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकालते हैं? हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री कितनी बार बेच पाते हैं हम साल में, जो एवरेज इन्वेंट्री हम होल्ड करके बैठे हुए हैं उससे कितनी बार बेच पाए, कैसे निकालते हैं? कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कितने का माल बिका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय कितनी एवरेज इन्वेंट्री में मेंटेन करता हूं। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम, जो एवरेज इन्वेंट्री हम होल्ड करके बैठे हैं वो कितनी बार बेच पाते हैं साल में,
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का सामान बिका सीओजीएस अपॉन में कितनी इन्वेंट्री हम एवरेजली होल्ड करते हैं, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। गाइस जीपी रेशियो दे रखा 25%, क्या जीपी 25% है सेल का? क्या सेल आपको गिवन है नेट सेल? क्या नेट सेल में से जीपी निकल जाएगा? क्या सेल में जीपी माइनस करोगे कॉग्स निकल जाएगा? क्या ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज करोगे एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा? गाइस गिव मी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। भाई से जीपी है 25% सेल का। जब नहीं पता होता ना जीपी रेशियो मीन सेल से कंपैरिजन में बता रहा है, ठीक है। ये रही सेल, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल्स इनटू 25% जीपी आ गया, सेल्स में से जीपी माइनस करो कॉग्स आ गया, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। हाँ जी गिव मी इन्वेंट्री टर्नओवर। आज तक कर ले प्लीज। हाँ हाँ जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेक्ट, गलत, करेक्ट। भाई को भी करा दे प्लीज। गलत गलत एक सेकेंड, हाँ जी बोलो गाइस कितना आया? 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 किसका आ गया था? 6 टाइम्स आ गया था, नहीं आया था? हाँ जी कशिश नहीं आया, सामने देखें। हाँ जी इधर देखो, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस रिटर्न, तो सेल कितनी हो गई? 4 लाख की। 4 लाख की सेल है, उस पर 25% का मार्जिन है, यानी प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का। तो सेल में से प्रॉफिट हटाओगे तो कॉस्ट कितनी आ गई? 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख आ गया। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इज 50, तो 3 लाख डिवाइड बाय 50 कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 6 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री साल में 6 बार बिक जाती है, कितने महीने में मेरा माल बिक जाता है? 2 महीने में। साल में 6 बार बिक रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 महीने में माल बिक जाता है। आगे बढ़ रहे हैं ध्यान से, कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे। हाँ जी प्रॉफिट वाला हो गया। अब हम कर रहे हैं, देखो 2 माइंडसेट मैंने बोले थे, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब मैं कर रहा हूं प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। क्या बात समझ पाए? इन्वेस्टर के 2 माइंडसेट थे, प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब मैं कर रहा हूं प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहा। आप अगर नोटिस करो, हाँ जी फर्स्ट वाले बिजनेस में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था और सेकंड वाले में 5%। क्या बात समझ पाए? ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नहीं ना भाई जीपीएनपी आएगा ही नहीं, अभी बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात सुनो। कहां गया? हाँ इसी में कर लेते हैं। हाँ जी प्लीज सामने देखेंगे। मैंने कहा ये वाला ले लेते हैं, तो आपको क्या करना है? आरओआई, ये बहुत सुना होगा आपने, आरओआई कितना है? आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या बोला जाता है आरओसीई। कोई बता सकता है क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इतना पैसा लगाते तो कितना जनरेट होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने खुद का भी पैसा लगा रखा है, थोड़ा उधार लेके भी लगा रखा है, दैट्स योर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी। तो गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बोला कि आप पकड़ लो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, ठीक है। अर्निंग्स माय प्रॉफिट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द बैंक एंड बिफोर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये आपकी कमाई है। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? मेरी खुद की प्लस जो मैंने बाहर से लेके लगा रखा है। क्या बात समझ में आती है? बोलो गाइस किसी को कोई डाउट? ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100 लगाया
तो 30% के हिसाब से 30 और बन गया, 100 लगाया तो 5% के हिसाब से 5 और बन गया, जो हमने अभी क्वेश्चन देखे थे ऐसे, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। ठीक है, इसमें 100 का, इसमें ये था 100 का 110 बन गया, इसमें 100 का 105 बन गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अर्निंग्स, प्रॉफिट ही देख रहे हैं, बट कौन सा वाला, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहां देख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बात समझ में आ गई? प्रॉफिट को क्या बोल रहा हूं मैं, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरा खुद का पैसा, इक्विटी, बाहर वालों से लेके लगा रखा डेट। सामने देखिए क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कर दो, ये सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इज 140। ये क्या है, ये ईबीटी है। तो क्या करना है, क्या इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा। ठीक है, समझो ना, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी, लेस टैक्स में नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि टैक्स अभी माइनस हुआ ही नहीं, तो मैं वहां तक जा ही नहीं रहा। तो ईबीटी में क्या करोगे कि ईबीआईटी आ जाए, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। गाइस लॉन्ग टर्म डेट कितना है, इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना है, 15%, तो कितना हो गया। तो अगर आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट मेरे पास 140 बच रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ध्यान से समझना, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज ईबीटी, ईबीटी दे रखा है 140। ठीक है, ये इंटरेस्ट पे करने के बाद है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले, इंटरेस्ट पे करने के बाद, ईबीटी। तो आपने इंटरेस्ट पे कर रखा कितना, 60,000, 60,000 पे करने के बाद आप पे 40 बच रहा है, तो था कितना, 2 लाख, तो 2 लाख की ईबीआईटी थी। अब धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है, धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है, कैसे, मेरा खुद का लगा हुआ है इक्विटी 240 और डेट लगा हुआ है कितना, 640, 4 लाख का, तो टोटल हो गया 640। क्या आंसर आ गया, आंसर क्या आया, आंसर आ गया 31.25। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, बोलो गाइस, आगे बढ़े। ये तो तुम ऐसे ही बता दोगे, जीपी रेशियो बता दो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का। मैं कह रहा हूं भाड़ में जाए डेटा, आंसर बोलो 20%। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन का डेटा इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में शॉर्टकट है। ठीक है, एक बार को ये हैवी वाले छोड़ देते हैं, एक करना नहीं, मेरे पास 20 मिनट है, पहले ऑपरेटिंग वाला कर लेते हैं, जो आपके आज के सिर्फ 2 रेशियो बचे हैं आपके, वो मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, हम 3 रेशियो कर चुके हैं, कौन कौन सा, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, योर प्रॉफिट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द बैंक एंड टैक्स टू द गवर्नमेंट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, खुद का इक्विटी बाहर से लेके लगा डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। याद आया, सारे रेशियोज कंबाइन हो रहे हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट सारे मिक्स रेशियो, आपको लिक्विडिटी भी मिलेंगे, सॉल्वेंसी भी मिलेंगे, एफिशिएंसी वाले भी मिलेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी वाले भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। आज एक आध क्वेश्चन उसका देखेंगे हम, कि एक ही सवाल में वो मिक्स पूछ रहा है। पहले हम आखिरी के 2 रेशियो, सर 2 ही रेशियो बचे, हाँ आपके रेशियो सिर्फ 2 ही बचे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, जिनको ओपी का बिल्कुल आइडिया नहीं है वो कंप्लीट कंसंट्रेशन से सुने, और जिनको आइडिया है वो भी कंप्लीट कंसंट्रेशन से सुने। ठीक है, फोन साइड पे रख दे, बिल्कुल सामने देखें। हाँ जी, ट्रेडिंग पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आया। क्या आप सारे दुनिया भर के खर्चे यहां माइनस कर देते हो, और सारी दुनिया भर की इनकम, मतलब इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं आपने यहां डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए, और इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम है वो सारी आपने यहां प्लस कर दी। क्या बात समझ में आई? और एंड में रिजल्ट क्या आ जाता है, एंड में रिजल्ट क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। क्या बात समझ में आई? ग्रॉस प्रॉफिट, सबका कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल आया, फिर बिजनेस में जितने भी खर्चे नुकसान हुए आपने यहां डाल दिए, जितने भी इनकम और गेन हुए वो आपने यहां डाल दिए। ठीक है, जितने भी खर्चे नुकसान हुए वो यहां डेबिट कर दिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी कमाई हुई, फायदा हुआ, इनकम्स एंड गेन्स, वो आपने यहां सारे प्लस कर दिए, और आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये आपने अभी पीछे क्वेश्चन करा दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि यहां पे गेन मान लेते हैं, ठीक है, गेन मान लेते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी है एक, बात समझना,
क्या सारा सारा नुकसान सारा फायदा हम अकाउंट फॉर करते हैं? धंधे में जो भी नुकसान हो रहा है वो यहां आ गया, धंधे में जो भी फायदा हो रहा है यहां आ गया, सारे, नो एक्सेप्शंस। मैं कह रहा हूं क्या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी यहां आ गया? लेकिन आप तो एक बेकरी चला रहे हो, लेट्स से बेकरी चला रहे मतलब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, केक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, केक बना रहे, केक बेच रहे हैं। क्या जमीन बेचना आपके बिजनेस का, ऑपरेशंस का नॉर्मल पार्ट है? नहीं सर। क्या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड के वजह से नेट प्रॉफिट बहुत ही ह्यूज नजर आ रहा है? समझना मेरी बात। इन्वेस्टर को नेट प्रॉफिट, एग्जांपल लेते हैं, धंधे में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, लेकिन जमीन बेचने पे प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, नेट प्रॉफिट 55 नजर आ रहा है। धंधे में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, लेकिन जमीन बेच के 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है 55 लाख का। और इन्वेस्टर कह रहे ओहो 55 लाख का प्रॉफिट, जबकि धंधे में ऑपरेशंस रन करके सिर्फ 5 लाख की कमाई हुई है। वो तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एक नॉर्मल गेन है, एक एक्सेप्शनल गेन है, नॉन ऑपरेशनल है, उसको इंक्लूड करके देख रहे हैं, इसलिए 55 आ रहा है। तो इन्वेस्टर कहते हो तुम पागल बना रहे हो। हमने कहा कोई बात नहीं, हम एक और प्रॉफिट बीच में निकाल देते हैं। यहां पे मैं एक बाइफिकेशन करने जा रहा हूं। सर क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन? मैंने कहा नहीं, ये पीएनएल के ही मैंने 2 टुकड़े कर दिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट के बाद शुरू होता है, ठीक है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट के बाद शुरू होता है, मैंने पीएनएल के ही 2 टुकड़े कर दिए। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा बिजनेस में कुछ नॉन ऑपरेशनल, जैसे एग्जांपल लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। धंधे में प्रॉफिट हुआ, लेट्स से धंधे में प्रॉफिट हुआ 50 करोड़, और मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें गेन ऑन सेल ऑफ लैंड वगैरह हम हटा के तो सोचना चाह रहे हैं कि भैया हाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो एक बेसिक एग्जांपल लेना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा धंधे में लॉस हुआ 20 लाख का, इन्वेस्टर कह रहा है मैं नहीं इन्वेस्ट करता, नेट लॉस आ रहा है तुम्हारा 20 लाख का। धंधे में लॉस हुआ 20 लाख का, इन्वेस्टर कह रहा है मैं नहीं इन्वेस्ट करता, तुम्हारे धंधे में लॉस हुआ। मैंने कहा भाई सुन ध्यान से, मैंने कहा इस साल आग लग गई थी फैक्ट्री में, सारी मशीनरी वगैरह, सारा सामान वगैरह, स्टॉक डैमेज हो गया था, तो हमारा नुकसान हुआ था 50 लाख का। वैसे तो अगर 50 लाख का नुकसान तू साइड करके देखे तो मैं 30 लाख के प्रॉफिट में हूं। समझो नेट लॉस कितना आ रहा है? 20 लाख। समझो नेट लॉस कितना आ रहा है? 20 लाख। आग लगने से नुकसान कितना हुआ था? ये कंसीडर करने के बाद ही नेट आया, तो धंधा तो प्रॉफिट में था। अब ये बात वर्बली समझाओगे या कहीं प्रेजेंट करनी पड़ेगी? तो इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जो भी चीजें एबनॉर्मली हो रही हैं उनको एक बार को बाद में देखना, लॉस बाय फायर बाद में देखेंगे, ठीक है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड बाद में देखेंगे। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? आप नॉर्मल बिजनेस रूटीन के खर्चे ले लो जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं, नॉर्मल रूटीन की इनकम ले लो जो नॉर्मल रूटीन में होती है, तो आपका जो प्रॉफिट आता है वो ऑपरेशंस का प्रॉफिट है, जिसको बोला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीएनएल के फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में ट्रांसफर होगा। फिर आप वो वाली चीजें भी ले लो कि आग लग गई, चोरी हो गई। सर इसमें क्या क्या आता है, बात ध्यान से सुनना। अगर आपको मैंने ये बता दिया कि एबनॉर्मल चीजें क्या हैं, तो क्या उसके अलावा सब नॉर्मल है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको निकालना आता है, यहां पे आप ऑलरेडी हो, ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है, इस स्टेज पे आप ऑलरेडी हो। अगर मैं बता दूं कि एबनॉर्मल नॉन ऑपरेशनल चीजें कौन सी हैं जो बाद में कंसिडर करनी है, एक बार को नहीं कंसिडर करनी, बाद में कंसिडर करेंगे, अगर मैं ये डिफाइन कर दूं कि ये चीजें नहीं कंसिडर करनी, तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी सब तो कंसिडर करना है, बाकी सारे खर्चे आएंगे, बाकी सारी इनकम आएगी, बस जो नॉन ऑपरेशनल है, एबनॉर्मल है, वो नहीं आएगा। सर डिफाइन कर दो नॉन ऑपरेशनल। मैंने कहा यहां पे आ गया, ध्यान से देखें, मैं इस पैराग्राफ को आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करा देता हूं। हाँ जी, यहां पे आ गया लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। कोई भी लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, वो रूटीन नेचर की बातें नहीं है, ठीक है? अगर लॉस हुआ है किसी फिक्स्ड एसेट पे तो आपका वो एबनॉर्मल माना गया। यहां पे आ गया लॉस बाय फायर, थेफ्ट। क्या बात समझ पा रहे हैं? लॉस बाय मींस जो रूटीन नेचर की चीज नहीं है। क्या रूटीन नेचर में आग लगाते हैं कि हाँ आज तो बिजनेस में आग लगा देंगे? नहीं, बोलने वाली बात होती है, आग नहीं लगा रहे, ठीक है? यहां पे लॉस बाय फायर आ गया। और इसने बोला इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मेरी बात समझना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डिबेंचर आता है? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को एक एबनॉर्मल खर्चा माना गया कि हम नॉर्मल रूटीन नेचर में हम शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वो नॉर्मल खर्चा है,
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन लेके आप कुछ ब्याज कॉस्ट ले रहे हो तो वो आपको एबनॉर्मल में कंसिडर करनी है, ठीक है, एक्सेप्शनल नॉन ऑपरेशनल कंसिडर करनी है। फिर इधर और क्या आ गया, इधर आ गया चैरिटी डोनेशन। क्या बात समझ में आती है? इधर आ गया चैरिटी डोनेशन। और क्या आ गया सर, इसके अंदर आ गया इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स, इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। सर ये याद कैसे होगा, ये लिखा हुआ है आपकी स्पाइरल में, मैं आपको बता दूंगा, ये एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या करने है, ठीक है। तो सारे खर्चे ले लेना एक्सेप्ट लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, लॉस बाय एनी मींस, जो नॉन ऑपरेशनल लॉस पता लग रहा है वो सारे लॉसेस आ गए। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म वाला नॉर्मल खर्चा है, लॉन्ग टर्म नहीं लेना। चैरिटी डोनेशन नहीं है भैया, रूटीन नेचर की बात, और इनकम टैक्स रिलेटेड। यहां पे क्या आ गया, ध्यान से सुनना, यहां पे आ गया, जैसे यहां लॉस था यहां प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। बोलो गाइस, क्या, ध्यान से सुनना, क्या रेंट रिसीव होना नॉर्मल रूटीन नेचर की बात है? समझना इधर भाई साहब, मैं ओपी का क्वेश्चन करा दूंगा फिर आप नहीं कर पाओगे, प्लीज बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या रेंट पेड बताओ कहां आएगा? रेंट पेड नॉर्मल खर्चा है या अब नॉर्मल? नॉर्मल है, वो यहां आएगा। रेंट रिसीव्ड, भाई तुम बेकरी खोल के बैठे हो, रेंट कहां से आ रहा तुम्हारे पे? तो रेंट रिसीव को नॉन ऑपरेशनल माना गया। कैश फ्लो में चलते हैं थोड़ा सा, नॉन ऑपरेटिंग में और दिमाग में क्या आ रहा है आपके, क्या इंटरेस्ट रिसीव भी आ रहा है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, क्या डिविडेंड रिसीव भी आ रहा है? क्या बात समझ पाए? तो गाइस पेज नंबर 126 पे एक पैराग्राफ है जो बताता है क्या क्या नहीं लेना। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, ये चीजें नहीं लेनी, ये इग्नोर करके निकालोगे, जैसे नेट प्रॉफिट निकालते थे, ये चीजें इग्नोर करके निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। बात समझ में आती है? तो देखिए गाइस क्या बोला उसने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या नहीं लेना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म डेट, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इग्नोर करना है। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड आर आल्सो इग्नोर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में नॉर्मल रूटीन नेचर के खर्चे माइनस करो, नॉर्मल रूटीन नेचर की इनकम प्लस करो, ये चीजें इग्नोर करके सारी खर्चे माइनस सारे इनकम्स ऐड, और आपका क्या आ जाएगा, ओपी। पहले एनपी आता था, ये चीजें इग्नोर कर दोगे तो ओपी आ जाएगा। फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट से इन्वेस्टर बेटर जज कर पाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं तो कह रहा हूं आइडियली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलवाना ही चाहिए आपसे। 11th में इसको बहुत हल्के में लिया गया था, हमने बहुत सीरियसली लिया था, इसके क्वेश्चन कम है 11th में, मेरे हिसाब से 11th में इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आग लगना, ये अपना गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आ जाना, नेट प्रॉफिट तो यार गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है, सही रिजल्ट थोड़ी बता रहा है धंधे का। क्या नेट प्रॉफिट धंधे का सही रिजल्ट बता रहा है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं, ऑपरेशनल रिजल्ट सामने रखो ना। तो 11th में इस चीज पे स्ट्रेस नहीं दिया गया था, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, हाँ जी अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हाँ ना बोलना, इधर इधर नहीं करना, नहीं है ये करना नहीं है ये। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा? ऑफिस एक्सपेंस माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑफिस एक्सपेंस माइनस, सेलिंग एक्सपेंस माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी नहीं बाद में, क्योंकि अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं ये मना नहीं कर रहा, देखो नेट प्रॉफिट निकाल रहा होता तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस होता, आपने करा अभी अभी, लेकिन मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूं, उसमें ये नहीं आता। एक्सीडेंटल लॉस बाद में माइनस, नेट प्रॉफिट निकाल रहा होता तो होता, आपने करा है जब नेट निकाल रहे थे, लेकिन ओपी में नहीं। इनकम फ्रॉम रेंट बाद में प्लस होगी, अभी नहीं प्लस करेंगे, ओपी के टाइम पे नहीं। कमीशन रिसीव्ड, बोलो, धंधे में कमीशन का लेन देन रूटीन नेचर की बात है, आईएमएस ज्वाइन कर लेना। समझ आ रही बात तुमको? मेरी बात नहीं समझे तुम? आईएमएस ज्वाइन करो, समझ आई रूटीन नेचर की बात? हाँ, रूटीन नेचर की बातें होती है, ठीक है। इस वाले टीचर से जाके पढ़ लेना, उस वाले टीचर से जाके पढ़ लेना, ठीक है, बहुत रूटीन नेचर की बात होती है। ये वाला स्कूल प्रेफर करो, सब प्रिंसिपल्स और इन सबके इंस्टीट्यूट्स के आपस में टाइप चल रहे होते, ठीक है। अरे मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ कि बिजनेस में, मैं आपको दुकानदारी की बात बताता हूँ, अगर मेरा कोई ग्राहक आया और मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, तो अगले दुकानदार में भेज रहा, तो उसको पता है मेरी कमीशन है बीच में। क्या बात समझ पाया? नहीं, मैं अपना ग्राहक फ्री फंड में दूंगा किसी को, मैं बोल दूंगा नहीं है माल,
या मैं दूसरे दुकानदार में भेज दूंगा, अगर मेरा उस दुकानदार से टाइप है कि हाँ भैया अगर कोई आ रहा है मेरी तरफ से तो कुछ कमीशन बनती है। ये धंधे में बहुत रूटीन नेचर की बात है, कमीशन का लेना देना, तो एक रूटीन नेचर की बात आएगी। चले फटाफट देख लेते हैं। हाँ जी, आपने निकालना है, इधर देखें फटाफट। हमने किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट बता दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। बस एक क्वेश्चन और करा लो, खत्म। इसके बाद एक ही क्वेश्चन और है, ये इजी सा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100 आ गया? बहुत बढ़िया, करेक्ट। हाँ जी, हो गया। ऑपरेटिंग अपॉन क्या करना था? समझ गए? हाँ जी, कितना आ गया? किस किस का आ गया? 14। 14 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। सामने देखें। हाँ जी, नलायक को सामने देखो। सेल कितनी है? इधर देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल 8 ही लिखना था, 8 लिख दिया गलती से। हाँ कोई नहीं, ऐसे लिख देता हूं। समझ आ गया? हाँ है ना? इधर देखिए प्लीज, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल कितनी दे रखी है? 8 लाख की। प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो सेल का कितना होगा? 1/5। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका? 1/5। कितना आया? 160। हाँ जी, क्या इसके बाद मेरे को निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? है ना? ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर दो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, माइनस कर दो सेलिंग, लॉस बाय फायर नहीं। ये कितना आता है? कितना है? 48 माइनस करके। ये क्या है? ओपी अपॉन में नेट सेल्स। कितना है? 14%। क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं हुआ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल गिवन थी, प्रॉफिट बता रखा है कि कॉस्ट का 25% है, तो इसका शॉर्टकट लगाया, 25% कॉस्ट का है तो इसका मतलब 1/4 है, तो इसका 1/5 होगा। प्रॉफिट पता लग गया, जीपी है, जीपी में नॉर्मल खर्चे माइनस करो, नॉर्मल इनकम ऐड करो, ओपी आता है। अब नॉर्मल क्या है जो इग्नोर करना है एक बार के लिए? नेट प्रॉफिट निकालना होता सब कुछ लेता, अगर ओपी निकालना है तो एबनॉर्मल चीजें इग्नोर करके लेना है। एबनॉर्मल बता दिया क्या क्या है। गाइस लास्ट रेशियो, 1 मिनट लगा रहा हूं बस, इसी से रिलेटेड है। हाँ जी, आपने अभी अभी ये किया था। हाँ जी, लास्ट रेशियो है, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। सर अभी अभी क्या किया था? अभी किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? भाई साहब प्लीज फोकस कर लो, फोकस कर लो प्लीज, कोई स्पाइरल खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। इधर अभी सामने देख लो प्लीज, ठीक है? मेरे पास टाइम 5 मिनट है, तो प्लीज सामने देखें, एक क्वेश्चन करना हमने, ठीक है? लास्ट रेशियो कौन सा? ऑपरेटिंग रेशियो। सर अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? मैंने कहा ऑपरेटिंग रेशियो का सच में नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है? ऑपरेटिंग रेशियो का सच में नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो 2 रेशियो आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। एक है ऑपरेटिंग रेशियो जिसका पूरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। कई टीचर बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दो, बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल आते हैं 0। ऑपरेटिंग रेशियो मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। सर कैसे निकलेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट? मैंने कहा ये है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर क्या मतलब? जीपी नहीं, इधर वाली, इधर क्या आता है? कॉग्स प्लस नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकता हूं मैं इसको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट।
क्या मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं ऑपरेटिंग लेवल तक जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे ले लो। तो क्या ट्रेडिंग में सारे खर्चों को कॉस्ट बोल दिया, और इधर आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या हो गया? कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस योर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। क्या बात समझ में आती है? पक्का? जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ओपी रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो बोले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, कॉग्स ले लो जो ट्रेडिंग की डेबिट साइड थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लो जो ऑपरेटिंग से पहले, ये अपनी डेबिट साइड है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवल तक कितनी कॉस्ट बैठी? मैंने कहा ये सारी कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। कोई डाउट? और एक आरओआई आपने किया, वो क्या है? ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। गाइस लास्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो, निकलो। जीपी रेशियो, ओपी रेशियो, ओपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं फटाफट एक ट्रेडिंग पीएनएल बना लेता, उससे फटाफट निकल जाता। मैं आपकी जगह होता तो मैं ट्रेडिंग पीएनएल बना लेता और फिगर्स डाल के फटाफट निकाल लेता। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, ये तो बाद में आता ना, नेट प्रॉफिट के लिए आएगा वो। कुछ चीजें पहले आएंगी, कुछ बाद में आएंगी। अगर मैं आपकी जगह होता, एक सेकेंड, मैं आपकी जगह होता तो मैं एक फटाफट अकाउंट बनाता। सबसे पहले लिखता मैं ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, फिर मैं लिखता नेट परचेज। क्या परचेज रिटर्न है? नहीं है। नेट परचेज कितनी आ गई? 14 लाख। प्लस मैं लेता डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और कैरेज इनवर्ड, 370 150, कितना आ गया? 470 और 50 520। मैं माइनस कर लेता क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग है ये रहा 420, क्या है मेरा? सीओजीएस आ गया। इधर आ जाती मेरी नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी आ रही है? दे रखी है 24 लाख की। हाँ जी, कॉग्स किसी ने निकाला? किसी ने कॉग्स निकाला? हाँ जी, जीपी रेशियो चेक कराना चाह रहे हैं? हाँ जी, जीपी रेशियो चेक करा दो। जीपी रेशियो करेक्ट, करेक्ट। क्या ये? नहीं, ये जीपी नहीं है। आपने जीपी में सब लिया, सेल्स माइनस कॉग्स करना है। क्लोजिंग स्टॉक आप उधर भी लिख सकते हो। जीपी कितना आया ये बताओ? जीपी कितना आ रहा है? जीपी आ रहा है 6 लाख। तो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 कितना आ रहा है? 25%। 25 आ गया। अब जीपी को नीचे लेकर आओ, जीपी को नीचे ले आओ यहां से यहां। अब ले लो नॉर्मल एक्सपेंसेस। नॉर्मल एक्सपेंसेस में कौन कौन आएगा? एडमिन आएगा कितना? 84 के। सेलिंग आएगा कितना? 36। इनकम टैक्स बाद में, प्रॉफिट ऑन सेल बाद में, बस यही दो है। क्या ओपी आ जाएगा? 6 लाख में से ये माइनस कर दो, ओपी कितना आ रहा है? ओपी रेशियो चेक कराओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चेक कराओ, कितना आ गया? हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओपी आ गया, करेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, करेक्ट। गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, बहुत बढ़िया। 6 लाख में से 84 माइनस 36 कितना आता है ये? 480। 480 डिवाइड बाय 2400, नेट सेल्स से डिवाइड करना है, ये आपकी मेन फिगर। ठीक है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ओपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हाँ जी, क्या मेरे को कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बता पाएगा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, एनपी निकाल लिया, चलो एनपी में भी कोई दिक्कत नहीं। एनपी कैसे निकलेगा? 480 को और नीचे लेके जाओ, 480 को नीचे ले आओ यहां पे। हाँ जी, क्या खर्चा रह गया था? एक इनकम टैक्स रह गया था 1 लाख का, और एक प्रॉफिट ऑन सेल 20 का। तो नेट प्रॉफिट कितना आता है? 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स टू 100 कितना आता है? 16.6667। कोई मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो बता पाएगा?
क्या ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कोई मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बता पाएगा? कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। देखो जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100 जीपी रेशियो, ओपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 ओपी रेशियो, एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 एनपी रेशियो। ये ठीक है, तीन प्रॉफिट है, जीपी को सेल से किया, ओपी को सेल से किया, एनपी को सेल से किया। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, आरओआई नहीं है इसमें, ये निकालो, उसके बाद क्या करना है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। करेक्ट आ गया? जल्दी बोलो, रैप अप करूं। करेक्ट करेक्ट सर आ गया। करेक्ट करेक्ट गलत भाई, तेरे सामने है फिगर, कॉग्स में ये दो ऐड करने बस, फिगर सामने दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है, दैट्स इट। एक मेरी बात सुने, हाँ जी, आ गया नहीं आ गया, मैं कंक्लूड करूं लेक्चर। करेक्ट, सुने मेरी बात, हाँ जी 80% आ रहा है यार, मैंने तुम्हें ब्रैकेट लगा के बता रखा है, स्पून फीडिंग चल रही है फिर भी गलती हो रही है। अब मेरी बात सुने, इधर इधर जवाब दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना था? 20%। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये हमेशा 100% आएगा। तो जो 20% निकाल के बैठे थे ना, तो तुम्हारी कैलकुलेशन घूम फिर के 80% आनी चाहिए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% है तो कॉस्ट कितना होगा? 70। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% है तो कॉस्ट कितना होगा? 60। समझो ना, प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो अब कॉस्ट अगर 20% है सेल का, समझना सेल 100% है, कॉस्ट अगर 20% है तो प्रॉफिट 80% होगा, कॉस्ट अगर 30% है सेल का तो प्रॉफिट 70% होगा। क्या बात समझ पाया? नहीं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अगर कॉस्ट सेल का 30% है तो प्रॉफिट सेल का 70% होगा, क्योंकि टोटल 100 आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज 100%। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।